आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। और अगर कर्ज पूर्ण, एक पत्र है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम?
सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफ़ी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बना कर लेकर आए हो, खिचड़ी बना कर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ है, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है, सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता।
जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता है, उनका प्रेम बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सेवा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है, अपने आप। कौन कौन है जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, शिव कृपा बनी रहे आप पर। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक लोटा जल तो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, सेवा का भाव अपने आप बढ़ता चले जाता, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होता चले जाता। सेवा का भाव अपने आप अंदर प्रकट होने लगता है, अपने आप। और बोलो री मेरी जीजियों, एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी कथा हुई, और मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शंकर जी की कथा में आने वाले शिव भक्तों का किसी ना किसी रूप में, चाहे टॉफ़ी से, चाहे बिस्कुट से, चाहे पानी से, चाहे चावल से, चाहे किसी ना किसी रूप में, जितने यहाँ बैठे हैं इन्होंने सेवा करी है, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुंह झूठा जरूर कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? जम के तो बोलो जरा, कराया है ना? किसी ना किसी रूप में भगवान शंकर के भक्तों का। तो यही तो हमारा शिव पुराण कहता है कि सेवा का भाव जागृत करो, सेवा के क्रम को प्रबल करिए। और शिव महापुराण की कथा 4 चीजों में सर्वप्रथम अगर संयम दे रही है तो चौथे नंबर पर चौथा गुण है सेवा भी दे रही है, सेवा। और सबसे प्रबल सेवा का गुण किसका हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सेवा करने का तरीका सीखना है तो मेरे भोलेनाथ से, मेरे शंकर भगवान से सीखिए। देवता जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, देवता जब हर तरह से हार जाते हैं, तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, और शिव जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो, बाकी क्या इन असुरों का संहार मैं कर दूंगा, तुम चिंतन करो। तुम्हारा काम है भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, तुम्हारा काम है भगवत भजन को धारण करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले कथा थी मेरठ में, सुनी थी क्या आप लोगों ने? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सुनी सब लोगों ने? रखो। मेरठ में कथा थी तो आपने देखा होगा कि सेवा का क्रम किसको कहते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे, वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे
जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा। कई ऐसे भी। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। शंकर को अगर समझने के लिए चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओ। शिव को पहचानना सदा, उसके मंदिर में सेवा का क्रम जागृत करो अपने भीतर। एक पत्र है, गुरुजी मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने मेरा समय बदला है, इसलिए इस पत्र को मैं घड़ी में लगाकर भेज रही हूं, क्योंकि बाबा ने मेरा समय बदला है। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर इस पत्र का आप देख सकते हो, और हमारे साथ में इस पत्र को अवश्य पढ़ें कि जो पत्र व्यासपीठ पर आते हैं आपके द्वारा, वो पत्र में क्या लिखा होता है। बाबा ने मेरा समय बदला है, इसलिए हमारा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को घड़ी पर लिख रही हूँ। चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों रानू साहू तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। ठीक है बाबू, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल और शिवजी पर विश्वास पर क्या बखान करूँ गुरुजी, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जुलाई 2021 में शुरू की थी, तभी अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। दरअसल भर्ती 2018 की थी, लेकिन 2021 में उसकी भर्ती फिर से नए फार्म पर भरा गया। 2018 के लिए ग्रेजुएट नहीं हुई थी, तो मैं 2021 में फार्म डाली। इस परीक्षा में कुल 5 चरण थे। जैसा तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए था गुरुजी, मेरा 40 से 50% भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी समय हुए थे तैयारी करते हुए। 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मेरी बुआ जी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से हम लोग कथा सुनने लगे। भाटापारा में पहली बार कथा सुनी पंडाल पर बैठकर, उसके बाद से ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैं गुरुजी मैं कर सकती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ में है, ये ऊर्जा मेरे भीतर उत्पन्न हुई। क्योंकि आप कथा में कहते हो कि जितनी मेहनत करिए उससे 4 गुना अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाओ, जितना परिश्रम करे उससे 4 गुना परिश्रम करिए, और मेहनत कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, फिर एक बेलपत्र शंकर पर शहद का लगाकर फिर शिव के धाम जाओ। मैंने जब हर चरण दिए तब एक ही बात बाबा को बोलती थी, बाबा मेहनत आप किए हो, एग्ज़ाम देना आप जा रहे हो, मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, मैंने मेहनत भी नहीं करी, सब आपने किया। हमारा सब इंस्पेक्टर का प्री और मेंस पेपर निश्चित तिथि में हमें पता नहीं था गुरुजी। प्री सिर्फ 12 दिन पहले बताया गया और मेंस का एग्ज़ाम 14 दिन पहले मेहनत करी गई। पूर्ण विश्वास रखा, लेकिन बाबा चरणों में उत्तीर्ण किया। कुछ कारणवश भर्ती में
कोर्ट कचहरी हुई, जिसके कारण बस 1-1.5 साल परिणाम तैयार नहीं हुआ। फिर भी मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था, सच्ची भक्ति मैंने करी थी और विश्वास मेरे बाबा पर था, तो खुद पर और बाबा पर भरोसा करा कि मैं तेरे मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरा विश्वास टूटने मत देना बाबा। और बाबा की कृपा से 28 अक्टूबर 2024 को परिणाम घोषित हुआ और मेरे बाबा की कृपा से छत्तीसगढ़ पुलिस में मेरा चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। मैं दरोगा बनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसको ही कहते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। अविनाश उपाध्याय, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, मेरा नाम अविनाश उपाध्याय, पता सनाप मनोज कुमार उपाध्याय, B122 PIL कॉलोनी, कोट डबरी, चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अविनाश उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, B122 PIL कॉलोनी, कोटा डबरी चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पत्र के भगवान शिव के प्रति आपकी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जिसकी कृपा से मैं UPSC संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2023 में बाबा की कृपा से सफल हुआ हूं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कई प्रयासों के बाद भी मैं केवल 1 या 2 अंकों के कारण UPSC परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा था। तब मेरी माता जी ने मुझे सलाह दी कि महाराज जी के कहने अनुसार तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर और भगवान के मंदिर की झाड़ू पोछा कर। भगवान शिव की आस्था में जुड़ गया, पर इतना विश्वास नहीं था। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माता जी की बात मानते हुए मैंने शिवलिंग पर जल अर्पित करना और भगवान शिव की पूजन आरंभ की। इसके बाद मैंने आपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता का बदलाव महसूस किया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने इस बार परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और अखिल भारतीय रैंक 150 पर हासिल की है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ कि UPSC परीक्षा में मुझे निकाल दिया। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। अगर कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी, कहीं आए हो अविनाशी उपाध्याय, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकते हो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना, आपकी दृढ़ता कितनी है। इस पत्र में ये UPSC परीक्षा पास करने वाले बच्चे ने लिखा है कि 2 अगस्त 2023 को मैंने अपनी मां के मुंह से सुना था कि कहीं कथा के पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाता है तो बाबा देता जरूर है। मेरी मां ने कहा, उसी समय पर तिल्दा में कथा चल रही थी और हम तिल्दा गए और तिल्दा में जाकर कथा श्रवण करी पंडाल में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाबा मुझे UPSC परीक्षा से निकाल देगा, मुझे UPSC परीक्षा में उत्तीर्ण कर देगा। मुझे विश्वास नहीं था, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण की कथा सेवा के भाव को जगाती है कि सेवा का क्रम क्या होना चाहिए। आ जाओ।
किसका जॉब लगा है? रोते नहीं, अब तो खुश हो जा। अब तो सब इंस्पेक्टर बन गई, अब क्या रोना है? अब तो खुश। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये घड़ी बाबा को तूने दी है ना, ये घड़ी बाबा तुझे देता है अच्छे समय के लिए। रोइए नहीं माँ, आप तो खुश होइए, अब बेटी इंस्पेक्टर बन गई, और क्या चाहिए? बधाई बेटा, आपको बहुत बहुत अच्छा कार्य करे और अपने जीवन को सफल। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुई है। बाबा की कृपा, शिव भक्ति इस बेटी के लिए। जोरदार ताली छत्तीसगढ़ वालों, बहुत जोरदार। साधु। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब तो ले जाती ही है। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ से, कभी मत सोचो। इस बेटी ने अपने एक पत्र में एक बात लिखी, सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है। जितना पढ़ते हो उससे पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाना है। और फिर जब एग्जाम के लिए जाओ तब शहद की बेलपत्र चढ़ाना है, तो बाबा साथ चलकर जाता है, साथ। और इसमें पत्र में लिखा बेटी ने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं इस मंत्र को छोटा समझती थी, पर यह मंत्र हमारी जिंदगी की ऊर्जा है। और आप सबसे निवेदन है, इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना, तो किसी मंत्री के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? जम के बोलो जरा, मंत्री के पास। थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो। मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है, छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि हमें सुख इसी में मिलेगा, हमें सुख इसी में प्राप्त होगा। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है, तो
तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। मंत्र की शक्ति क्या कहती? एक पत्र है, मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन, मैं पत्र को आप लोग जरा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर हम लोगों को समझ में ना आए हो सकता। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाइए एक बार, आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी परमेश्वरी देवांगन, मैं सड्डू रायपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुजी, मेरी शादी को कई साल निकल गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हमने इंतजार करा, 5 साल संतान के लिए इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, करते करते 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा अगर कुबेरेश्वर बाबा श्रवण कराए तो 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनो, बाबा अवश्य देता है। और गुरुदेव, मैं 5 पंडाल कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा से झोली पसार कर मांगती रही, बाबा मुझे संतान देना, बाबा मुझे संतान देना। मैं कोकड़ी भी गई, तिल्दा भी गई, अमलेश्वर भी गई, बाबा से प्रार्थना करती रही। मेरे 5 पंडाल पूरे हुए, बाबा ने मेरा गर्भ दिया। और सहज बहार की कथा में आज मैं यहां पर श्री कमल जी देवांगन जी को धन्यवाद देती हूं कि हम जैसी जीजियों के चेहरे पर आपने खुशियां दी है देवांगन जी। और आज मैं बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर बाबा के चरणों में छाती ठोक कर कहती हूं कि 5 पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है। मेरे जैसी नारी को 13 साल के बाद बाबा ने संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव औघड़ी है। आप सब कथा सुनने के लिए आते हो, पर ईमानदारी की बात है, कथा आप सुनते हो, चिंता महादेव को हो जाती है कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और दिव्य बिगड़ दिए में भेज सकता नहीं। चिंता उसको है, टेंशन उसको है। आप तो आए उसके भरोसे, आप तो उसके आश्रित होकर उसके भरोसे आए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। आप आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं, आप बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, सेवादारी सेवा कर रहे हैं, भाव से भगवान शंकर की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम तो आकर बैठ गए, पर चिंता किसको? चिंता देवाधिदेव महादेव। टेंशन किसको? देवाधिदेव महादेव। चिंता वो करे, टेंशन वो करे। आ जाओ, शम
आपके बेटे अविनाश उपाध्याय को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। उनको बोलिएगा शिव तत्व। अच्छा, हैदराबाद में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, बधाई उसको बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं यूपीएससी क्लियर होने पर। और बच्चे का ज्वाइनिंग हो गया हैदराबाद में, बहुत बहुत साधुवाद। दीदी बोल रही हैं रायपुर जब आप आए थे तो बाबा से विनय करी थी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से कहा था बाबा बस ऐसी कृपा कर दो कि सफलता मिले। बाबा ने दी, बधाई आपको बहुत। एक बेटे के लिए शंभु कृपा कर। शंकर की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, जीवन की सुख। आप तो आ गए, बैठ गए कथा के रस्तत्व को श्रवण करने के लिए, कथा के मध्य में आकर बैठ जाते हो, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हो। पर सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन बाबा को हो जाता है कि आया है कथा सुनने के लिए, बैठा है कथा श्रवण करने के लिए आया, मुझे देना पड़ेगा। मंदिर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, मंदिर में सेवा कर रहे हो, किसी धर्म के स्थान पर अगर सेवा में लगे हुए हो तो परमात्मा को चिंता लग जाती है कि सेवा का फल देना पड़े, सेवा का फल देना पड़े। आ जाओ। संभव प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा की कृपा देव। शिव महापुराण के नाम के हिसाब से बेटे का नाम शिवाय रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता हूं, बधाई। अब खुश हो, रोना नहीं है, अब तो खुश हो, प्रसन्न रहे। 13 साल बाद दिया तो सही ना बाबा ने। श्री शिवाय नमस्ते, प्रसन्न। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो लौटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, उसका विश्वास इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। चौथा नंबर का है सेवा। अब सेवा आपको क्या फल देगी ये वो शंकर ही जान सकता है। सेवा आपको क्या फल प्रदान करेगी ये शिव ही जान सकता है। कभी अगर मौका लगे, कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा लो। सेवा का मंदिर जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। सेवा के क्रम को बढ़ाओ। शिव तत्व कह रहा,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, किसी से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। आप अच्छा कर्म करिए, किसी के जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हो। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, अगर कहीं दिया नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको अच्छी पढ़ाई करा दो। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई में लगा दो। किसी कोई वृद्ध है, चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो। किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया। किसी को प्रसन्नता दे दो। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी, तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी, देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया। क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी माँ ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है, तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे, तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है। पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन, अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री
व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है। करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल माँ ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, दुबक रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें, तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आए तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे हुए, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते।
कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। बोलो जी जी हो, हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। नहीं तो कौन बुलाता किसको? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अगर लालसा अपने भीतर हो तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन। एक मां ने लिखा है, मेरा नाम शांति साहू है, पति अनिल साहू है, बेटा चंद्रभान साहू, पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं? हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए वो भी। बाबू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ठीक। गुरुजी, मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी आंख से नहीं दिखता है। मेरा बेटा आपको देख नहीं सकता पर आपकी कथा बहुत सुनता है और उसकी एक दिली इच्छा है। वो कहता है कि मैंने शंकर का स्मरण नहीं किया और कभी शिव का स्पर्श नहीं किया, पर मेरी इच्छा है एक बार शिव पुराण वाले बाबा का स्पर्श करना है, उनको छूना है। मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा, मेरे बेटे को एक बार आपको छूना है। मैं माँ को निवेदन करूँगा, आप बेटे को लेकर यहाँ आ सकती हो। आ जाओ, धीरे से उसको पकड़कर हाथ आ जाइए। शिव तत्व है, 18 साल का बेटा है जो देख नहीं सकता बाल्यावस्था से, उसकी आंखें नहीं है, पर शिव महापुराण के प्रति उसका विश्वास, शंकर जी के प्रति उसका भरोसा दृढ़ है, दृढ़। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो बाबा कृपा कर कर उसके नेत्र की ज्योति भी दे और वो भी अपनी आंखों से देख सके, शिव का दर्शन कर सके, ऐसा बाबा से प्रार्थना करते। शिव के ऊपर आश्रित। तो कोई कहे कि माँ ने जल चढ़ाया और माता के जल से देवराज ब्राह्मण को भगवान शंकर का भाग प्राप्त हो गया, शिव धाम मिल गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है केवल माता का जल तो है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव के द्वार पर पहुंचा, तब देवराज ने देखा कि मंदिर के अंदर मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है, मैं बैठूं कहां, कहां बैठूं?
कई लोगों की आदत होती है, कथा सुनने बैठेंगे ना, उसके पहले जहां बैठते ना, क्या करते हैं, उस जमीन को थोड़ा सा झड़ा लेते हैं। सफर कर रहे हैं बस में बैठते समय पहले बस की सीट को झड़ा ले। मंदिर में बैठे तो मंदिर को थोड़ा सा झड़ा ले। अब उसको क्या लगा कि मैंने अपने लिए जगह को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सीट को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सफाई करी है, और उस सफाई वाली जगह पर मैं बैठी हूं। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन उसके साथ में था, शरीर में ताप पड़ रहा था। माता शिव के मंदिर जाती थी, शंकर को जल चढ़ाती थी, तो माता के पुण्य से देवराज मंदिर तक पहुंच गया, माता के पुण्य से शंकर की चौखट तक पहुंच गया। पर उसका खुद का पुण्य क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज चोरी का धन ले जाकर विचार करता है कि मैं बैठूं कहां। एक स्थान मिला देवराज को, पर उसमें कचरा बहुत था, बहुत सारी कचरा भरा हुआ था। प्राचीन पुराना शिवालय था। कचरे को देवराज ने अपने वस्त्र से झाड़ा और झाड़ कर बैठ गया। शंकर जी को लगा कि इसने मेरे मंदिर में सफाई करी है और मेरी सेवा करने वाले को मैं फल जरूर देता हूं, उसको खाली नहीं छोड़ता हूं। सेवा का फल मिलता जरूर। सेवा का फल मिलता जरूर। उसने विचार कर लिया और उसने विचार करा कि मैं यहां बैठूंगा। यहां तो ये पुरातन शिवालय है, प्राचीन शिवालय, पुराना मंदिर है। इस पुराने मंदिर में तो चारों तरफ कचरा हो रहा है, चारों तरफ बहुत सारा निर्माल्य पड़ा है, कचरा पड़ा, बहुत सारी सामग्री पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं धूल पड़ी हुई है, मैं बैठूंगा। तो उसने विचार करा कि यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ कर लूं, यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा, और मुझे यहां बैठना है, बैठने से पहले थोड़ा सफाई। आ जाओ बेटा, लिया उसका हाथ पकड़ो, स्टेप है, स्टेप है। ठीक, आराम से उतारो शंभू। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की स्तुति करिए।
आराधना, भगवान शिव की स्तुति। देवराज जगह को साफ कर कर, जगह को साफ कर, देवराज के। अब देवराज को लगा कि मैंने अपने लिए जगह साफ करी है, मुझे उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। क्या दूं इसको? और जो एक बार शंकर के मंदिर में जाकर अपना सिर झुका लेता है, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। कर्ज और फर्ज। कर्ज भी मस्तक पर है और फर्ज भी मस्तक पर है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवा कर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रच को इतने शिव भक्तों की, ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रच को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो। क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। और अगर कर्ज पूर्ण, एक पत्र है, मीना इंगोले, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हैं मीना इंगोले तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मीना इंगोले हाथ हिलाइएगा। मीना इंगोले आ जाओ बेटी, आ जाओ आप लोग, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ दोनों, आ जाओ। मैं मीना इंगोले, मेरा मोबाइल नंबर ये है। चंगोरा भाटा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं अपना घर था, हमारा खुद का मकान था, पर कुछ कारणों से उसको बेचना पड़ा, वो बिक गया। गुरुजी, समस्या जिंदगी में किसको नहीं, तकलीफ क्या आती नहीं क्या? हमारा खुद का मकान चले गया, थोड़ा संघर्ष का जीवन चालू हो गया। पर 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में गौड़िहारी की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर बाबा से केवल इतनी प्रार्थना करी कि बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, खुद का मकान भी चले गया, सब कुछ चले गया, पर आप हो ना बाबा तो मुझे संभाल लो।
मैं जानती नहीं थी कि शिव पुराण में ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। गोड़ियारी की कथा 2022 की जब श्रवण करी, बाबा को विनती करी। किराए के मकान में अपना मकान बिक चुका था, सब कुछ जा चुका था, किराए के मकान में पहुंच चुके थे, किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से विनय कर कर एक ही विनती करते थे कि कुछ तो कृपा कर। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मकान तो छोटा गया था पर बाबा ने हमको बंगले में लाकर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। किराए के घर में रहते थे, लोग ताना देते थे, बच्चों को ताना मारते थे और ताना देते, अपने बच्चों को बोलती थी मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखो, एक दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि बाबा आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने खुद के बंगले में रह रही हूँ। ये शिव तत्व, ये शंकर की उदारता। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है जिंदगी में सुख दुख चलता है, परिश्रम का समय आता है, कोई चिंता का विषय आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, हो सकता है हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारा वैभव चले भी गया हो। पर शिव पर एक लोटा, इस बेटी ने लिखा, मेरी माँ कहती है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती रहो, एक लोटा जल तुम भी चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाऊं, पूरा परिवार शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता रहा। और बाबा ने आज खुद के बंगले में वापिस काम चालू कर दिया, वापिस व्यापार चालू हो गया, वापिस वही की वही सुख आ गया, वही सुख। आप आश्रित हो, आप उसके आश्रित, आप उसके भरोसे। और प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे, पर तू न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे, पर तू न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। ओ भोले तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तेरी चौखट पर तेरे द्वार। देखो बेटी को बुला लेते हैं, बेटी को बुला ले, बुला ले 2 जनी को, बेटी को बुला ले भाई। शिव मीना जी इंगोले, ले बेटा, ले बेटा, बच्चों को दे, बधाई आपको नए बंगले की मकान के लिए, बधाई हो, शिव कृपा, शंभु शंभु। शिव तत्व की प्राप्ति हो। देवराज स्वयं के लिए जगह को साफ करता है और स्वयं के लिए जगह साफ। आपको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन, शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कथा को सुनिएगा। आप
शंकर के मंदिर में जा रहे हैं आप, शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं आप, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं आप, शंकर के मंदिर का जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर रहे हैं, समझ लेना कहीं शिव की कृपा आपका जो मस्तक पर कर्ज है और फर्ज है वो जल छीटने से बाबा उसको पूर्ण कर सकता है, बाबा उसे पूर्ण कर सकता है। जो शिव के द्रोही होते हैं, जो शंकर के द्रोही हैं, जिनको सनातन धर्म सुहाता नहीं है, जिनको शंकर सुहाता नहीं है, जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो तुम्हें शंकर से दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों जाते हो शंकर के मंदिर, क्यों चढ़ाते हो जल शंकर को, क्यों शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर के मंदिर जाते हो, वो आपको शंकर से दूर करेंगे, क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए। उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, शंकर। आज पत्र बहुत हैं, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए। शिव की चौखट, शंकर के धाम, शिव की चौखट पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे, अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बाँचेंगे, उसका स्मरण करेंगे। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता, मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है इसके। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देना, उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था कि क्या फल है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी लेकर आए और उसको लेकर चले गए, कैलाश धाम दे दिया उसको। फिर बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी उसकी पत्नी है। बिंदुक जल में डूबकर मर गया तो प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत योनि से मुक्त कैसे? चंचुला देवी ने
पार्वती मैया से पूछकर शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाया। तुमरुका जी ने कथा को वाचा। तुमरुका ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो शंकर की विरल भक्ति में सदा समाहित होते हैं, जिनको बेल पत्र का वृक्ष, बेल पत्र की वाटिका, बेल पत्र का सुंदरता सदा उनके भीतर समाहित रहती है। अभी कुछ दिन में आप लोग जब, हो सकता है कि रुद्राक्ष महोत्सव तो इतनी जल्दी तक तो वो तैयार नहीं होगा, पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में तुमरुकेश्वर बाबा का, तुमरुका जी का बेल वाटिका तैयार करी जा रही है। जिस बेल पत्र की वाटिका में तुमरुका जी विराजमान रहकर भगवत भजन करते हैं, पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तुमरुका जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां पर बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन, जहां बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन आपको होगा कि बेल वाटिका में तुमरुका जी कहाँ विराजमान, कैसा उनका भजन, कैसा उनका तप, कैसी उनकी साधना, वो बेल वाटिका में दर्शन। पूरे भारत में पहला ऐसा स्थान होगा जहां बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी के एक एक स्वभाव का दर्शन आप और हम कर सकेंगे। बेल वाटिका, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति। तुमरुका जी कथा को